नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। वो खबरें जिन्हें आपको सुबह ही देख लेना चाहिए, बताएंगे आपको सिर्फ यहाँ। कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, महाराष्ट्र में कोरोना का कहर डबल। नाबालिग का धर्म परिवर्तन कर हो रहा था निकाह, फिर स्वाति ने जो किया वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। किसान ने धरना स्थल पर ही करा दी बेटे की शादी, बारात लेकर पहुंची दुल्हन। मुर्दा घर में बॉयफ्रेंड का बर्थडे मनाने पहुंची गर्लफ्रेंड, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फोटो। और सूर्य कुमार यादव विवादास्पद तरीके से आउट। एक बार फिर कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, तो वहीं महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में रोज केसेस बढ़ रहे हैं। कुल केस का 79.54% इन्हीं 5 राज्यों में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 24 घंटे में 35,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में नए केस सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इन 5 राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में भी केसेस बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है कि कोविड-19 टेस्ट की संख्या 23 करोड़ को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक लोगों को 3,71,43,000 से ज्यादा डोजेज लगाई जा चुकी हैं। तो ऐसे में कोरोना पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां 5 अप्रैल तक कैंसिल कर दी हैं। आपको बता दें कि देश में कुल कोरोना के मामले अब बढ़कर 1,14,00,000 के पार चले गए हैं। इसमें से 1,10,63,000 से ज्यादा लोग कोरोना के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 2,52,364 हो चुके हैं। देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई वर्षों से कानून मौजूद है। कई सालों तक धर्म और समाज सुधार के आंदोलन चले, लेकिन आज भी ये सामाजिक बुराई जस की तस मौजूद है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में ही एक ऐसा मामला सामने आया जहां 15 साल की एक बच्ची की शादी हो रही थी, जिसे दिल्ली महिला आयोग की सक्रियता के चलते बचा लिया गया। इस मामले में विशेष बात यह है कि बच्ची का धर्म परिवर्तन करते हुए उसका निकाह कराया जा रहा था। तभी मौके पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति पहुंच गई। उन्होंने तुरंत इसे गैर कानूनी विवाह को रुकवा दिया। जहांगीरपुरी में हो रही इस शादी में दुल्हन की उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल की बताई जा रही है, जबकि विवाह से संबंधित भारतीय कानूनों के मुताबिक लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और लड़के की उम्र होनी चाहिए 21 साल या फिर उससे ज्यादा। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि जहांगीरपुरी में एक 15 साल की बेटी का धर्म परिवर्तन कर निकाह कराया जा रहा था। अभी मैंने और मेरी टीम ने इलाके के एसएचओ के साथ मिलकर ये निकाह रुकवाया है। बहुत दुखद है कि देश में बाल विवाह खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बच्चों से उनका बचपन छीनने वालों को सख्त सजा होनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले दिल्ली महिला आयोग की टीम ने कल्याणपुरी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की की शादी भी रुकवाई थी, जिसकी उम्र महज 16 साल थी। देश में लाखों किसान पिछले 4 महीने से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग शहरों में किसानों ने धरना स्थल बनाया हुआ है, जहां ये कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही पंडाल में एक किसान ने अपने बेटे की शादी करवा दी। खास बात यह है कि यहाँ मेहमान और कोई नहीं बल्कि किसान, जो लोग धरना दे रहे थे वही मौजूद थे और उन्होंने ही वर वधू को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि 75 दिनों से ज्यादा समय से किसान यहाँ पर धरना दे रहे हैं। किसान रामजीत और किसान विष्णुकांत कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। रामजीत के बेटे सचिन और विष्णुकांत की बेटी आसमा की शादी तय हो चुकी है, लेकिन दोनों के पिता किसान आंदोलन के तहत धरना स्थल पर डटे हुए थे। लिहाजा तय किया गया कि शादी किसी मैरिज गार्डन या फिर होटल में नहीं की जाएगी, बल्कि धरना स्थल पर ही की जाएगी। इसके बाद दुल्हन बारात लेकर धरना स्थल पहुंची और संविधान की शपथ लेकर किसान के बेटा बेटी ने शादी के बंधन में बंध गए। किसान रामजीत और किसान विष्णुकांत ने बताया कि शादी में दूल्हा दुल्हन को जो उपहार दिए गए वो आंदोलन में ही इस्तेमाल किए जाएंगे। शवों की सुरक्षा में तैनात निजी एजेंसी के कर्मचारी रंगरेलियां मनाते हुए पकड़े गए। रंगीन मिजाज कर्मचारी कई दिनों से 2 युवतियों को मुर्दा घर में बुला रहे थे। जब शव लेकर कुछ लोग पहुंचे तो नजारा देखकर दंग रह गए। हॉस्पिटल के मॉर्चुरी में शवों की चौकसी करने वाले तैनात की गई एक कंपनी के 2 कर्मचारी 2 युवतियों के साथ पकड़े गए। जैसे ही पोस्टमार्टम रूम में एक कमरे में 2 युवतियां दिखी तो शव रखने आए परिजनों ने आपत्ति जताई। एक ने उनके फोटो खींच लिए। ये देखकर हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने तत्काल लड़कियों को बाहर निकाला और उनको उनके घर छोड़ाए। यहाँ चौकसी करने वाले 2 युवक 4 दिन से ये 2 लड़कियों को रोजाना ला रहे थे। एक बार तो उन्हें इमरजेंसी के पास देखा गया था। रात को कुछ परिजन शव लेकर वहां पहुंचे थे। इस दौरान स्ट्रेचर वाला कर्मचारी भी वहां पर मौजूद था। मामले में सामने आया है कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड का, जो कि मॉर्चुरी में काम करता था, उसका जन्मदिन मनाने यहाँ पर आई थी। इस पूरे मामले का फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक सरकारी हॉस्पिटल का है। हालांकि इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया और दोनों को नौकरी से हटा दिया गया। टीम इंडिया के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का शानदार आगाज किया है।
सूर्य कुमार ने अपनी डेब्यू इनिंग्स में 31 गेंदों पर शानदार 57 रन बनाए। इस ताबड़तोड़ पारी में उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के जड़े। सूर्य कुमार को सैम कुरैन ने डेविड मलान के हाथों कैच कराया। दरअसल सूर्य कुमार 14वें ओवर में सैम कुरैन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डेविड मलान को कैच दे बैठे। हालांकि मलान के कैच पर सवाल भी उठ रहे हैं। रिप्ले में देखा गया कि गेंद जमीन को छू गई थी, लेकिन सॉफ्ट सिग्नल के चलते सूर्य कुमार यादव को थर्ड अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने आउट करार दे दिया। रिप्ले में तीसरे अंपायर ये फैसला नहीं कर पाए कि गेंद हाथों में है या फिर जमीन पर लगी है। थर्ड अंपायर की मदद मांगने से पहले मैदानी अंपायर ने सूर्य कुमार यादव को सॉफ्ट सिग्नल के तहत आउट कर दिया था और इसी वजह से थर्ड अंपायर को कैच का सही सबूत न मिलने के बावजूद सूर्य कुमार को आउट देना पड़ा। सूर्य कुमार यादव को आउट देने से विराट कोहली काफी नाराज दिखाई दिए। विराट कोहली टीम इंडिया के डग आउट में गुस्से में नजर आए। सिर्फ यही नहीं, कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भी तीसरे अंपायर के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट सिग्नल के फैसले को हटा देना चाहिए। सूर्य कुमार को इस तरह आउट दिए जाने के बाद ट्विटर पर भी फैंस भड़क गए। सभी लोग थर्ड अंपायर वीरेंद्र शर्मा को जमकर कोस रहे हैं।